नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक इन योर फेवरेट इंग्लिश यूट्यूब चैनल निराला इंग्लिश वाला। हम फिर से एक बार समरी के सीरीज में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हमारे बहु प्रतीक्षित वीडियोज को इंतजार करते रहते हैं कि अब उमेश सर का वीडियो जाएगा। इस सीरीज में आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं भारत इज माई होम। भारत इज माई होम जो है एक फिर से भाषण है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति बने और हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इससे पहले वो बिहार के राज्यपाल के रूप में भी सेवा दे चुके थे। शपथ ग्रहण समारोह के समय जिस समय वो राष्ट्रपति पद पर जा रहे थे, शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने जो लेक्चर दिए, जो भाषण दिए, आज उसी भाषण को आज हमारे बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं वो अपने इंग्लिश में इस चैप्टर को भारत इज माई होम के रूप में पढ़ते हैं। यह जो चैप्टर है यह एक प्रकार का भाषण में भारत के बारे में जो उनकी अपनी मान्यता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का आखिर क्या सोच है, क्या किस रूप में भारत को देखते हैं, आज इस सीरीज में हम उसको पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ द समरी सेक्शन एंड गाइस, भारत इज माई होम। भारत मेरा घर है। आजकल के नेता लोग जो है उनसे अगर पूछिएगा तो कहेगा कि उसका अपना घर, अपना बीवी, अपना बच्चा ही अपना है। लेकिन आई सैल्यूट हमारे आजादी के समय के जो नेता लोग थे, वो देश को अपना घर समझते थे। अगर हम इस भावना को अपने दिल में अगर लेकर चले आते हैं कि ये पूरा भारत हमारा देश नहीं है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर है, यहाँ रहने वाले लोग हमारे भाई है, बहन है, हमारे घर के हिस्सा है, तो कभी भी हमारे देश में गृह युद्ध की समस्या नहीं होगी। कभी भी हमारे देश के लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, नहीं झगड़ेंगे। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला आकर इसको लूट कर चला जाएगा तो दीवानों होश करो, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। दोस्तों लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं। इसका जन्म 1897 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897 इन हैदराबाद। हैदराबादी थे। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। याद रखिएगा, वन ऑफ द का प्रयोग जब भी आएगा तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा उसमें एस लगना ही चाहिए, वो प्लूरल होगा। यानी हमारे देश के जो स्वतंत्रता, फ्रीडम फाइटर माने स्वतंत्रता सेनानी, जो देश की आजादी की लड़ाई को देखे, समझे और उसमें भाग भी लिए। तो बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो देश की आजादी के लिए अपने आप की जीवन को झोंक दिए। जब जब भारत माता ने बोलिया दी, हमारे देशभक्तों ने सर काट कर भर भर कर झोलिया दी। दोस्तों, तो हमारे जो देश के बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, अनडाउटली इसमें कोई शक नहीं है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज आल्सो वन ऑफ देम। ही वाज आल्सो एन इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है विख्यात। आप इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा कि इमिनेंट अलग चीज है और पॉपुलर और फेमस अलग चीज है। पॉपुलर और फेमस तो हम भी अपने गली के हैं, लेकिन इमिनेंट वो होता है जो देश दुनिया में अपनी ख्याति को बटोरता है, जो इतना प्रसिद्ध हो जाता है जो दुनिया भर के लोग उसको जानते हैं, उसके नाम से वाकिफ होते हैं। इसीलिए वो एक बहुत पढ़े लिखे शिक्षाविद थे। एजुकेशनिस्ट माने होता है चलता फिरता शिक्षा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बहुत पढ़े लिखे थे। अनडाउटली भारत इज माई होम हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज स्पीच डिलीवर्ड इन 1967। 1967 में उन्होंने जो भाषण दिया था राष्ट्रपति पद पर आने के बाद, आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में, एज माने के रूप में शपथ लेते समय, लेने के बाद जो 1967 में उन्होंने भाषण दिया था, उसी भाषण को रखकर एक चैप्टर बना दिया गया और उस चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। दोस्तों, कहते हैं कि इस भाषण में, इन दिस स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज माने होता है शपथ लेना, कसम खाना। डॉक्टर हुसैन प्लेज
हिमसेल्फ, वो खुद में कसम खाते हैं। कसम भी दो तरह का होता है। बार बार हम जो है किसी के माथे पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि तो हर क्रिया हम इस काम को ना करेंगे, लेकिन वो फिर से उस काम को दोहराते हैं। लेकिन जिस दिन अपने दिल से, अपने जमीर से, अपने ईमान से हम अगर कोई डिटर्मिनेशन करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, कोई वादा करते हैं, तो सच्चा होता है, हम उसके इशारे पर चलते हैं। तो डॉक्टर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ, डॉक्टर हुसैन खुद में कसम खाते हैं टू सर्व द कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियाज कल्चर, वो भारत की संस्कृति की सेवा करने का, कि हम जब तक पद पर विराजमान रहेंगे, जब तक हम इस पद पर रहेंगे, हम भारत की संस्कृति का, जो हमारी जो रीति रिवाज है, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, यही तो हमारी धरोहर है, यही तो सबसे बड़ी संपत्ति है। पैसे आते हैं, पैसे चले जाते हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृति की अहमियत है, जो इसका वैल्यू है, मूल्य है, यह इनक्रेडिबल है, अनमोल है। हम कभी भी इसका कोई कीमत लगा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हमारे डॉक्टर हुसैन इस बात को भली भांति जानते थे कि हमें अपने भारत की संस्कृति का इज्जत करनी है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक हम इस पद पर रहेंगे, अपने भारत की संस्कृति को सर्व करेंगे, सेवा करेंगे। He feels very joy and happiness to be the president of India. याद रखिए कि हमारे डॉक्टर हुसैन जब भारत का राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लेते हैं तो कहते हैं, आई एम ओवरवेल्म्ड, मैं अति उत्साहित हूं, बाय द ट्रस्ट ऑफ पीपल, मैं भारत के लोगों का जो विश्वास हम में दिखलाया गया है, और उस विश्वास के कारण उन्होंने जो मुझे इस पद पर चयन करके, इन द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड, क्योंकि राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा पद होता है, कहा कि मैं इस धरती पर जो सबसे बड़ा पद है, इस भारत में जो सबसे बड़ा पद है, उस पद पर विराजमान होकर मैं अति उत्साहित हूं, और ये हमारे लोगों के विश्वासों का जो नतीजा है, मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि मैं उस पर खरा उतरूंगा। दोस्तों आगे देखते हैं, ही एश्योर्स, वह वादा करते हैं, वह भरोसा दिलाते हैं, ही एश्योर्स इंडियन पीपल, वह भारत के लोगों को, वह भारत के लोगों को भरोसा दिलाते हैं, क्या चीज, दैट ही विल डेडिकेट हिज टोटल लाइफ बीनीथ द फीट ऑफ मदर इंडिया, कि वह अपने भारत माता के चरणों के नीचे, बीनीथ द फीट ऑफ मदर इंडिया, भारत माता के चरणों के नीचे अपना पूरा जीवन समर्पित कर देगा, न्योछावर कर देगा, समर्पण कर देगा। डॉक्टर हुसैन वाज अ ट्रू इंडियन, एक सच्चा, जो हमारा भारतवासी के रूप में हम उसके चेहरे में आकलन कर सकते हैं। वह कहते हैं, आई एश्योर इंडियन पीपल, कि मैं भारत के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, आई विल डेडिकेट माई टोटल लाइफ बीनीथ द फीट ऑफ मदर इंडिया, कि मैं भारत माता के चरणों के नीचे अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दूंगा। ओ खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, ओ खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। अगर आपको कभी मौका मिले, अगर अपने देश के लिए जीने का तो जी कर दिखा दो, अगर मरने का अगर चांस मिले तो शहादत की सूची में शामिल हो जाओ। हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि ये जीवन में अगर देश को सेवा करने का मौका मिला है तो मैं इस बात का बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड, आभारी हूं। दोस्तों कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हुसैन, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, बहुत ही बेहतर, और मैं इस जो समरी है, ये भारत इज माई होम, इस चैप्टर का बहुत ही बड़ा क्रेजी हूं, क्योंकि मुझे डॉक्टर जाकिर हुसैन का विचार बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए आपको बता देना चाहते हैं, यह कहना चाहते हैं, और गौर से सुनिए, अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ भावनाओं को कैद कर लीजिए बच्चों। कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हुसैन, हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से, भारत इज नॉट अ कंट्री, भारत इज अ होम, यह घर है, एंड हर पीपल, और भारत के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, आर द मेंबर्स ऑफ दिस होम। कहते हैं भारत के अंदर रहने वाले जो भी लोग हैं वो एक घर के क्या है, तो सदस्य हैं। वो ये भी कहते हैं कि यह घर माना कि बहुत बड़ा है, और इंस्टेंटली ग्रोइंग वेरी रैपिडली, यह लगातार जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि ये जो भारत है, यहाँ रहने वाले सभी लोगों को हम अपना एज अ ब्रदर एंड एज आवर सिस्टर्स हम उसको देखें। वेयर हैज ही बीन सिलेक्टेड एज द चीफ ऑफ दिस होम, कहते हैं एंड आई एम वेरी लकी पर्सन टू बी सेलेक्टेड एज द गार्जियन ऑफ दिस होम। इफ भारत इज अ होम, अगर भारत हमारा घर है और इस घर में रहने वाले सारे लोग, सारे सदस्य हमारे भाई बहन के समान हैं, और मैं इस बात को लेकर काफी उत्साहित हूं। वो कहते हैं कि मैं जहां जिस घर के मुखिया के रूप में, गार्जियन के रूप में सिलेक्ट हुआ हूं, इस बात को लेकर वो कहते हैं कि इस बात से अब मुझे यह साबित करना है कि हम अपने मेहनत के बदौलत हम सभी लोग मिलकर इस घर को कैसे सुंदर बना दे। भारत को सुंदर बनाने की जिम्मेवारी अकेला देश के शासन चलाने वाले नेता का नहीं होता है साहब, यह हम सभी भारतीयों की भी जिम्मेवारी है कि देश हमारा है, मुल्क हमारा है, इस घर को जितना ब्यूटीफुल, सुंदर, आकर्षक बना सके। और एक ऐसा घर जहां लोग तो छोड़िए, समय समय की बात है, यहां देवता भी जन्म लेने के लिए लालायित रहे हैं। दोस्तों अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। He pledged himself to work for India's strength and progress. वह खुद में कसम खाते हैं भारत की ताकत और भारत की जो तरक्की है कि उसके लिए मैं काम करूंगा, मैं ऐसा काम करूंगा जो देश की तरक्की और देश की ताकत के लिए होगी। He wants to do, वह करना चाहते, द वेलफेयर, भलाई ऑफ द पीपल, लोगों का, ऑफ इंडिया, वो भारत के लोगों का भलाई करना चाहते हैं, वो भारत के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेदभाव के, ऑफ कास्ट, कलर एंड रिलीजन। वो कहते हैं कि सारे भारतीय मेरे नजर में एक जैसे हैं, मैं बिना जाति, रंग और धर्म के भेदभाव के मैं भारत के लोगों का भलाई कल्याण करना चाहता हूं। दोस्तों वो उनके नजर में, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के नजर में काम को देखने के दो तरीके हैं। कहते हैं ही हैज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। वो कहते काम दो तरह के होते हैं, काम दो तरह के होते हैं, उनके हिसाब से काम को देखने के दो तरीके हैं। पहला, दे आर इंडिविजुअल वर्क्स, और दूसरा उनके हिसाब से सोशल वर्क्स। कहते हैं एक काम जो होता है वो इंडिविजुअल वर्क होता है, आप निजी जिंदगी में निजी अपने स्वार्थ के लिए जो काम करते हैं। इंडिविजुअल वर्क में ही ज्यादातर लोग बिजी है, ये झूठ, ये पाप, ये अन्याय, ये बेईमानी जो लोग करते हैं वो खुद के लिए करते हैं, लेकिन देश की तरक्की के लिए खुद को खुद में बिजी रखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसके अलावा भी एक वर्क है, वह है सोशल वर्क, सामाजिक कार्य। एक इंसान को सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है, आप कितना भी पैसा दुकान पर बैठकर कमा लो, लेकिन जब पास पड़ोस में, सही समाज में किसी का अगर बेटी का शादी हो रहा है और आप वहां जाकर थोड़ा 1 घंटा अगर उसके बारातियों का स्वागत में लग जाते हैं, उसके बाद जब घर आते हैं तो लगता है कि आज आपने एक अलग चीज कमाया। वो जो सेटिस्फेक्शन और खुशी है वो अलग है, वही है सोशल वर्क। दोस्तों कहते हैं इंडिविजुअल वर्क्स मीन टू फॉलो द मोरल डेवलपमेंट। अगर आप खुद के लिए भी काम करते हो तो आप अपने नैतिक विकास को ऊपर ले जाओ, खुद के लिए इतना ईमानदारी से काम करो कि लोग आपका उदाहरण दे कि देखिए फलना दुकानदार, फलना व्यक्ति, फलना इंसान बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही नेक है। तो अगर आप खुद के लिए भी काम करते हो तो उसका मतलब यह होता है कि आप फॉलो करो नैतिक विकास को, झूठ, पाप, बेईमानी ये सब पर मत उतरो। इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सन। कई बार क्या होता है, अगर हमें घर से निकाल दिया गया, उसके बाद मैंने अगर कोचिंग स्टार्ट कर अगर अब मैं मोरल डेवलपमेंट किया तो मेरा एक स्वतंत्र छवि बनेगी, अपना पहचान बनेगा। अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन है तो अभिषेक बच्चन का यह मतलब नहीं कि अमिताभ बच्चन के पहचान से ही वो जाना जाएगा। उसी समय लॉन्च ऋतिक रोशन भी हुए थे और ऋतिक रोशन भी स्टार किड्स ही थे, राकेश रोशन जी का लड़का, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट के बदौलत अपना निजी छवि बनाया। इसीलिए जब इंसान अपना निजी पहचान मोरल डेवलपमेंट के साथ करता है तो एक उसका फ्री मोरल पर्सन के रूप में उदय होता है। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर हुसैन कॉल्स इंडिया। डॉक्टर हुसैन साहब जो हैं वो भारत को कहते हैं द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। कहते हैं भारत एक नव राष्ट्र है,
भारत को कहते हैं कि द यंग स्टेट, यह एक नव राष्ट्र है। जहां अंग्रेज चले गए 1947 में भारत को आजादी देकर, उस समय में चारों तरफ भारत में क्या था? गरीबी था, बेरोजगारी था, बदहाली था, बेबसी था, सब कुछ लूट कर ले गया था। भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था और इसको प्लास्टिक बर्ड बना के रख दिया। भारत का बहुत शोषण हुआ, बहुत ही ज्यादा विनाश हुआ दोस्तों। उसके बाद भारत फिर से संभलने का निश्चय किया। इसीलिए डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि यह तो यंग स्टेट है, लेकिन रहते तो लोग पुराने ही हैं। हम एंशिएंट पीपल वाले लोगों का यह एक नया राष्ट्र है। याद रखिए, इट मींस दैट इंडिया इज अ नेशन ऑफ यंग एंड मॉडर्न पीपल। भारत नौजवान और आधुनिक लोगों का देश है। एंड इन स्पाइट ऑफ इट, और इसके बावजूद भी, वी फॉलो आवर एंशिएंट थॉट्स गिवन बाय आवर एंसेस्टर्स। कहते भारत बेशक नौजवान और आधुनिक लोगों का देश है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने पूर्वजों के द्वारा जो दिए गए विचार हैं, प्राचीन विचार, हम आज भी उसको फॉलो करते हैं। दोस्तों, अनडाउटली Bharat is my home is one of the brilliant creations, and it was also a very fantastic speech delivered by Dr. Zakir Hussain on the great occasion when he was delivering his speech, taking an oath as the third president of our India. And undoubtedly आप इस समरी को 2-4 बार सुनो और खुद से लिखने का प्रैक्टिस करो। आप हमारे अगले समरी, क्वेश्चन आंसर इत्यादि का भी इंतजार कीजिए। तब तक के लिए हम चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।